मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। वेदर डिस्क्राइब द वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर ऑन अ डे टू डे बेसिस वाइल क्लाइमेट of a particular place or region describe the average weather condition over a period of at least 35 years। क्या है, मौसम के दिन के आधार पर जो एटमॉस्फेयर में भिन्नता का वर्णन किया जाता है उसमें, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जो वेरिएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि जो क्या होते हैं क्षेत्र रहते हैं, उनको क्षेत्र पर किसी विशेष स्थान की क्लाइमेट में कम से कम क्या होता है 35 ईयर्स की जो होती है टाइम का, उसमें स्थितियों का क्या होता है वर्णन उसमें किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु इज नोन टू हैव अ माइल्ड क्लाइमेट। जो बेंगलुरु को किसके नाम से जाना जाता है? मिल्ड क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेन्नई या ह्यूमिड क्लाइमेट, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट के नाम से, ह्यूमिड क्लाइमेट के चेन्नई ह्यूमिड क्लाइमेट, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। कश्मीर या सोनिंग क्लाइमेट एंड चेरापूंजी या रैनी क्लाइमेट, उसमें मतलब उधर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, द क्लाइमेट चार्ट्स फॉर 2 cities दिल्ली एंड मुंबई आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो क्या है, क्लाइमेट चार्ट दिए गए हैं नीचे, एक दिल्ली का दिया गया है और एक मुंबई का दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से रहता है। यहाँ जो रहते हैं वो क्या है, मंथ लिखे रहते हैं, और यहाँ जो रहता है वो रेनफॉल बताता है कि कितना रेंज का ये गया है। ठीक है, अब हम आएंगे when you go through these charts you will find that in months of June, July and August Mumbai receive heavy rainfall while Delhi receives comparatively less rainfall। क्या है, जब आप इन चार्टों से क्या होते गुजरते हैं तो आप पाएंगे कि जून के महीने में जुलाई और मुंबई में भारी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली में अपेक्षाकृत इससे क्या होती है, कम रेनफॉल होती है। ठीक है, द टेम्परेचर रेंज इन दिल्ली इज वाइड नॉट ओनली इन समर एंड विंटर बट ऑल्सो इन डे एंड नाइट। जो दिल्ली में टेम्परेचर रेंज होता है वो ज़्यादा नहीं होता है समर में एंड विंटर, बट ऑल्सो इज डे एंड नाइट, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है उसकी रेंज। ऑन द अदर एंड द टेम्परेचर रेंज इन मुंबई इज स्मॉल। जो मुंबई में टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब आएंगे हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट डिसाइड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं किसी प्लेस के क्लाइमेट को। ठीक है, अब आएंगे हम क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ कुछ नीचे दिए गए हैं जो डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर। ठीक है, जो कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो समुद्र रहता है वो किसी प्लेस की क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता, उसको प्रभावित करता है। कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन द inland areas because they receive high rainfall। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र, वो इनलैंड की तुलना में ठंडे और कैसे होते हैं, गीले होते हैं। ठीक है, inland areas because they wetter than they inland areas because receive high rain, क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। Therefore, temperature of coastal area remains moderate while temperature in central part of any continent vary over a large range। जो तटीय क्षेत्रों का क्या होता है,
टेम्परेचर होता है वो मीडियम रहता है, ठीक है। और जबकि किसी जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप के जो सेंट्रल पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो बड़ी क्या होता है, वो बहुत मात्रा में क्या होता है, हाई रेंज में होता है, ठीक है, हाई सीमा में होता है, मतलब उसके भिन्न का होता है। अब आएंगे हम ओशियन करंट्स पर, मतलब समुद्री धाराएं। ओशियन करंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट, जो समुद्री धाराएं होती हैं वो क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, जलवायु को। इफ़ दीज आर वार्म, यदि वो वार्म है तो क्लाइमेट विल बी वार्म एंड वेट, तो जलवायु कैसी होगी, गर्म और नमी वाली होगी, ठीक है। एंड if ocean currents are cool, the climate will be cool and right, अगर वो कैसी होगी, वो ठंडी होगी तो जो जलवायु रहेगी वहाँ की वो कैसी रहेगी, ठंडी और सूखी रहेगी, शुष्क रहेगी। डायरेक्ट देखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड्स क्या है, प्रीवेलिंग विंड्स का डायरेक्शन ऑफ द प्रीवेलिंग विंड्स फ्रॉम सी और ocean side brings rainfall coastal areas and dry weather to inland areas। जो प्रीवेलिंग विंड्स का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, सी ओशियन, समुद्र महासागर की ओर से बारिश को क्या करती हैं, वो बारिश लाती हैं, और कैसा है, और जो तटीय जो कोस्टल एरियाज होता है वो ड्राई वेदर टू कैसा करती हैं, शुष्क मौसम को लाती हैं, ठीक है। अब आएंगे हम माउंटेन्स पर। माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरिया बिकॉज द टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स इज लोअर देन द टेम्परेचर एट सी लेवल, ठीक है। जो क्या है, माउंटेन्स जो होते हैं वो निचले इलाकों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहाड़ों के नीचे पहाड़ों की जो ऊंचाई पर तापमान जो रहता है, टेम्परेचर, वो समुद्र के स्तर से कैसा होता है, समुद्र के लेवल से कैसा होता है, कम होता है। The higher the place is above sea level, the colder it will be, because as altitude increase, air become thinner and is able to hold only a small amount of heat। क्या होता है, उच्च स्थान समुद्री उच्च स्थान जो हाई लेवल समुद्र जो तल से कैसा होता है, ऊपर होता है, यह ठंडा होगा, ठीक है। इट विल बी कैसा होगा, ये कोल्डर, बिकॉज क्योंकि जो जब हम ऊंचाई पर जब क्या होते हैं, जब ऊंचाई बढ़ने लगती है तो हवा पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है, और कैसी हो जाती है ये, और थोड़ी ही मात्रा में ये क्या करती है, गर्मी पकड़ पाती है, ठीक है। अब आएंगे बेटा हम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य से दूरी। द इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। जो इक्वेटर रहता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सनलाइट क्या करता है, उस पर सबसे ज़्यादा सनलाइट प्राप्त करता है यदि पृथ्वी के वो कहीं भी होने पर। एज सन रेज फॉल्स स्ट्रेट ऑन इक्वेटर, जब सनरेज सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर, भूमध्य पर, तो सो एरियाज नियर इक्वेटर आर वेरी हॉट, तो वहाँ का जो एरिया, इक्वेटर के जो एरिया होता है वहाँ का, उसके पास वाला वो कैसा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इसकी दूसरी ओर, द एरिया फार फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन, जो इसकी दूसरी ओर का जो एरिया होता है वो कम ही मतलब क्या होता है, उस पर वो कम क्या करेगा, लाइट रिसीव करेगा, तो वो क्या होगा, वो कैसा होगा, हीट फ्रॉम द सन। थस दीज एरिया आर कोलर देन द इक्वेटर
रीजन्स, तो वो कैसा होगा, ठंडा होगा इसके क्षेत्र का। वॉट द पोल्स, दोनों पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर 90 डिग्री लैटिट्यूड दैट द फारेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, देन द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एयर। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है तो कैसी कोल्ड होती है। यहाँ जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, उनके अक्षांश पर वो झुके हुए होते हैं, ठीक है। So the region which are farther from the equator do not receive direct sunlight, therefore climate कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। यहाँ की जो सनलाइट रहेगी, अगर वो कम लाइट को सनलाइट वहाँ तक रिसीव पहुँच पाती है तो वो कम प्राप्त करेगा, तो वहाँ की जो क्लाइमेट रहेगी वो ठंडी रहेगी। ऑन द अदर हैंड इसकी दूसरी रीजन्स नियर बी इक्वेटर हैव अ वेरी हॉट क्लाइमेट, और वहाँ जहाँ क्या होगा, जो पास वाली इक्वेटर की जो रहेगी वो कैसी रहेगी, क्लाइमेट बहुत गर्म रहेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग क्लाइमेट। जो कुछ मानव की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना बहुत लार्ज स्केल में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, क्लाइमेट को प्रभावित करने में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट डिपेंड अपॉन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।